हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर इस फिल्म को किसने कितनी रेटिंग दी और इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है, ये भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में ये फिल्म कब थिएटर्स में रिलीज होंगी और फिर कब किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी, ये भी शेयर करूंगा। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामची पोडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। तार शरद कुमार, प्रभु जयसुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाई को बहुत निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक सेनापति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बेल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शेड्यूल के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण KL द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोंगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 से 300 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र हैं और दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना, राजेंद्रन पलानीसामी के रूप में आर शरद कुमार और प्रभु डॉक्टर आनंद कन्नारामन के रूप में है। जय सुधा राजेंद्रन के रूप में है और जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा वर्किंग टाइटल सेनापति 66 के साथ की गई थी। वामसी पेडीपल्ली द्वारा निर्देशित यह दिल राजू और शिरीष द्वारा श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत निर्मित है और पेडीपल्ली की पहली तमिल फिल्म है। सोचा 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडीपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने फिल्म में इस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 करोड़ का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह भी बताया गया था कि वह 2 लुक में नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म को 2 अलग अलग समय अवधि में से की जाएगी। वही बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचे गए, जिसमें उपग्रह, डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार शामिल थे। फिल्म के थिएट्रिकल अधिकार 139 करोड़ से अधिक में बेचे गए। 7 स्क्रीन स्टूडियो ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर 70 करोड़ में तमिलनाडु के थिएट्रिकल अधिकार प्राप्त किए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए और कर्नाटक और केरल अधिकार क्रमशः 7.5 करोड़ और 6.5 करोड़ में बेचे गए। विदेशी नाट्य अधिकार 35 करोड़ में बेचे गए थे। फिल्म के हिंदी डबिंग अधिकार 34 करोड़ में बेचे
गए थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिकृत किए गए थे और ऊपर का अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 में से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए निर्धारित है। मतलब आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 फरवरी को दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी को के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हत्याओं का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWI से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उनके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो या इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामशी पोडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और CVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मय फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। शरद कुमार, प्रभु जयसुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके 2 बड़े भाई को बहुत निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलापति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बेल्लारी और लद्दाख में शूट शेड्यूल के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण KL द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोंगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 से 300 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र हैं और दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना, राजेंद्रन पलानीस्वामी के रूप में शरद कुमार और प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नारामन के रूप में है। जय सुधा राजेंद्रन के रूप में है और जयप्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा वर्किंग टाइटल थलापति 66 के साथ की गई थी। वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित यह दिल राजू और शिरीष द्वारा श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत निर्मित है और पेडिपल्ली की पहली तमिल फिल्म है। थोरचाम 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म। पेडिपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 करोड़ का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह भी बताया गया था कि वह 2 लुक में नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म को 2 अलग अलग समय अवधि में से की जाएगी। वही बात करें मूवी के
प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो फिल्म के गैर नाट्य अधिकार 150 करोड़ में बेचे गए, जिसमें उपग्रह, डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार शामिल थे। फिल्म के थिएट्रिकल अधिकार 139 करोड़ से अधिक में बेचे गए। 7 स्क्रीन स्टूडियो ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर 70 करोड़ में तमिलनाडु के थिएट्रिकल अधिकार प्राप्त किए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए और कर्नाटक और केरल अधिकार क्रमशः 7.5 करोड़ और 6.5 करोड़ में बेचे गए। विदेशी नाट्य अधिकार 35 करोड़ में बेचे गए थे। फिल्म के हिंदी डबिंग अधिकार 34 करोड़ में बेचे गए थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिकृत किए गए थे और ऊपर अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 में से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए निर्धारित है। मतलब आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 फरवरी को दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी को लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हत्याओं का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWI से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उनके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी कोडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और CVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जयसुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके 2 बड़े भाई को बहुत निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बेल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शेड्यूल के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थर्मल एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक पलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोंगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 से 300 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र हैं और दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना, राजेंद्रन पलानीस्वामी के रूप में आर शरद कुमार और प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नावन के रूप में है। जय सुधा राजेंद्रन के रूप में है और जय प्रकाश JP के रूप में प्रकाश राज है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा वर्किंग टाइटल थलपति 66 के साथ की गई थी।
वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित यह दिल राजू और शिरीष द्वारा श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत निर्मित है और पेडिपल्ली की पहली तमिल फिल्म है। थोरचाम 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म। पेडिपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 करोड़ का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह भी बताया गया था कि वह 2 लुक में नजर आएंगे क्योंकि फिल्म को 2 अलग-अलग समय अवधि में सेट की जाएगी। वही बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो फिल्म के गैर नाट्य अधिकार 150 करोड़ में बेचे गए, जिसमें उपग्रह, डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार शामिल थे। फिल्म के थिएट्रिकल अधिकार 139 करोड़ से अधिक में बेचे गए। 7 स्क्रीन स्टूडियो ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर 70 करोड़ में तमिलनाडु के थिएट्रिकल अधिकार प्राप्त किए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए और कर्नाटक और केरल अधिकार क्रमशः 7.5 करोड़ और 6.5 करोड़ में बेचे गए। विदेशी नाट्य अधिकार 35 करोड़ में बेचे गए थे। फिल्म के हिंदी डबिंग अधिकार 34 करोड़ में बेचे गए थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिकृत किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 में से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए निर्धारित है। मतलब आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 फरवरी को दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी को लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हत्याओं का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWI से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उनके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जयसुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह को बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके 2 बड़े भाई को बहुत निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बेल्लारी और लद्दाख में छिटपुट शेड्यूल के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत हेमंत S द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक कलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण KL द्वारा संपादन किया गया है। वारिसु को पोंगल के सप्ताह में 11 जनवरी
2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 से 300 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र हैं और दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना, राजेंद्रन पलानीसामी के रूप में आर शरद कुमार और प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नावन के रूप में है। जय सुधा राजेंद्रन के रूप में है और जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राज है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा वर्किंग टाइटल थलपति 66 के साथ की गई थी। वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित यह दिलराजू और शिरीष द्वारा श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन के तहत निर्मित है और पेडिपल्ली की पहली तमिल फिल्म है। थोचाम 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म पेडिपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने फिल्म में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 करोड़ का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह भी बताया गया था कि वह 2 लुक में नजर आएंगे क्योंकि फिल्म को 2 अलग अलग समय अवधि में से की जाएगी। वही बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो फिल्म के गैर नाट्य अधिकार 150 करोड़ में बेचे गए, जिसमें उपग्रह, डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार शामिल थे। फिल्म के थिएट्रिकल अधिकार 139 करोड़ से अधिक में बेचे गए। 7 स्क्रीन स्टूडियो ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर 70 करोड़ में तमिलनाडु के थिएट्रिकल अधिकार प्राप्त किए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए और कर्नाटक और केरल अधिकार क्रमशः 7.5 करोड़ और 6.5 करोड़ में बेचे गए। विदेशी नाट्य अधिकार 35 करोड़ में बेचे गए थे। फिल्म के हिंदी डबिंग अधिकार 34 करोड़ में बेचे गए थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिकृत किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 में से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए निर्धारित है। मतलब आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 फरवरी को दिखाई देंगी। वही बात करें मूवी को के लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हत्याओं का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWI से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर उनके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और PVP सिनेमा के बैनर तले दिलराजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना हैं। आर शरद कुमार, प्रभु जय सुधा, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सायक भूमिका में हैं। यह एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है
जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके 2 बड़े भाई को बहुत निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम, बेल्लारी और लद्दाख में शूट शेड्यूल के साथ फिल्म को ज्यादातर चेन्नई और हैदराबाद में शूट किया गया था। संगीत थमन एस द्वारा रचित है, छायांकन कार्तिक तोलानी द्वारा नियंत्रित किया गया है और प्रवीण के एल द्वारा संपादन किया गया है। वारिसू को पोंगल के सप्ताह में 11 जनवरी 2023 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 से 300 करोड़ की कमाई की थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो विजय के रूप में विजय राजेंद्र हैं और दिव्या के रूप में रश्मिका मंदाना। राजेंद्रन पलानीसामी के रूप में आर शरद कुमार और प्रभु डॉक्टर आनंद पन्नावन के रूप में है। जय सुधा राजेंद्रन के रूप में है और जयप्रकाश जेपी के रूप में प्रकाश राज है। वही बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो 26 सितंबर 2021 को मुख्य अभिनेता के रूप में विजय की 66वीं फिल्म की घोषणा वर्किंग टाइटल थलपति 66 के साथ की गई थी। वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित यह दुर्गराजू और शिरीष द्वारा श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत निर्मित है और पेडिपल्ली की पहली तमिल फिल्म है। थोरचाम 2016 के बाद दूसरी तमिल फिल्म। पेडिपल्ली ने कहा कि निर्माताओं ने शुरू में उस वर्ष की शुरुआत में परियोजना की घोषणा करने का इरादा किया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उन्हें अपनी योजनाओं को स्थगित करना पड़ा। विजय को फिल्म के लिए 110 करोड़ का भुगतान प्राप्त होने की सूचना मिली थी। यह भी बताया गया था कि वह 2 लुक में नजर आएंगे, क्योंकि फिल्म को 2 अलग अलग समय अवधि में से की जाएगी। वही बात करें मूवी के प्री रिलीज बिजनेस के बारे में तो फिल्म के गैर नाटकीय अधिकार 150 करोड़ में बेचे गए, जिसमें उपग्रह, डिजिटल ऑडियो और डबिंग अधिकार शामिल थे। फिल्म के थिएट्रिकल अधिकार 139 करोड़ से अधिक में बेचे गए। 7 स्क्रीन स्टूडियो ने न्यूनतम गारंटी के आधार पर 70 करोड़ में तमिलनाडु के थिएट्रिकल अधिकार प्राप्त किए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नाट्य अधिकार 20 करोड़ में बेचे गए और कर्नाटक और केरल अधिकार क्रमशः 7.5 करोड़ और 6.5 करोड़ में बेचे गए। विदेशी नाट्य अधिकार 35 करोड़ में बेचे गए थे। फिल्म के हिंदी डबिंग अधिकार 34 करोड़ में बेचे गए थे। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिकृत किए गए थे और उपग्रह अधिकार सन टीवी को बेचे गए थे। फिल्म 10 फरवरी 2023 में से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए निर्धारित है। मतलब आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 फरवरी को दिखाई देंगी। कोई बात करें मूवी को लीगल इश्यूज के बारे में तो श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा फिल्म में हत्याओं का उपयोग करने प्रदर्शन करने वाले पशु नियम 2001 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें फिल्मांकन से पहले AWI से अनुमति नहीं मांगी गई थी। AWBI ने श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस को 7 दिनों के भीतर इनके उल्लंघन के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के आदेश दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो
पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसु। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वारिसु एक 2023 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो वंशी पोडीपल्ली द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसे हरी और आशीष सोलोमन के साथ लिखा था। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और पीवीपी सिनेमा के बैनर तले दिल राजू और शिरीष द्वारा संयुक्त रूप से निर्मय फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना है। आर शरद कुमार, प्रभु जयसुदाम, प्रकाश राज, श्रीकांत और श्याम सहायक भूमिका में है। यह एक बिजनेस मैग्नेट के सबसे छोटे बेटे पर केंद्रित है, जिसे उसके पिता के व्यवसाय का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो उसके दो बड़े भाई को बहुत निराश करता है। फिल्म की घोषणा सितंबर 2021 में अस्थायी शीर्षक थलपति 66 के तहत की गई थी, क्योंकि यह विजय की प्रमुख भूमिका वाली 66वीं फिल्म है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। विशाखापट्टनम